जोरदार तालियां हमारे टीम केसर ग्रीन जोड़ा के लिए होनी चाहिए पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से। बल्कि ये कहते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमने अफ्रीका से, नैरोबी से, अमेरिका से और दुबई से भी इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट में कंपनी ने पाया है। जो कंपनी अस्सलाम केम छो मजे में सब लोग। तो ये पूरा 18-20 साल का अनुभव मेरा है और इस अनुभव को लेकर और बाकी हमारे भाई लक्ष्मी भाई का अनुभव है, मैडम का है और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें अनुभव देते रहते हैं क्योंकि ग्राहक भी सिखा के जाता है। तो वो पूरा सीखते कंपनी चल रही है। नाम की अगर हम बात करें तो केसर ग्रीन फ्लोरा, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 18 साल से सर्विसिंग में हूँ, लेकिन हमारी कंपनी का जन्म हुआ आज से 4 साल पहले। उसके मतलब अचोबा जो है, मेरी गांधी मम्मी जो है, उनका नाम है केसर बा, यानी उनके फादर की मम्मी। और जब बात नाम की आई तो मैंने तो आपको कह दिया था, लेकिन वो मेरी दादी मर गई है और मेरे पापा जो है वो हयात में है। तो मुझे पूछना पड़ा कि मैं आपकी मम्मी के नाम पे कंपनी का नाम रख सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पापा ने क्या कहा, तो पापा ने ये कहा कि आप जो ग्राहक को कमिटमेंट करने वाले हो, आप जो लोगों को कमिटमेंट करके पूरा करने वाले हो, तो मेरे मम्मी का नाम आप रखिएगा। अगर बाकी बिल्डर की तरह अगर आप करने वाले हो तो मेरी मम्मी का नाम मत रखिए। तो ये नाम की वो है। तो मैंने कहा भाई फिर आपने क्या कहा, भाई ने कहा कि मैंने ये कहा पापा हम जो कह रहे हैं उसमें 1 ईंट ज़्यादा लगाएंगे लेकिन ग्राहक के लिए 1 ईंट कम नहीं करेंगे। उससे हमको बहुत मजा भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है। हमने सबसे पहला नियम बनाया कि अब ब्याज के ऊपर में कोई कारोबार नहीं। दूसरी चीज कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करें। किस एरिया में करना चाहिए, तो हमने पहला प्रोजेक्ट फेडरा किया जो यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर पे आता है गंगू का। फेडरा से 10 किलोमीटर और एक गोदान डालिए आप हमारे हो जाएंगे। ये 500 प्लॉट में से और कम से कम 300 प्लॉट हमारे बुक है और इस प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च नहीं किया है। इसको लॉन्च नहीं किया है, इसको हम लॉन्च करने वाले, लेकिन एक बड़े पैमाने में इसको लॉन्च करना है। सालों से हमारे मुझे सिर्फ रोज बोलिए, जिस प्रोडक्ट को हम बेचने आए हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है जमीन। और जिस देश में हम रहते हैं, उस देश का नाम है भारत। और जिस देश में, भारत में हम जहां पर रहते हैं वो है गुजरात। और गुजरात में हमारी डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। पूरे हिंदुस्तान का सपना होता है कि मैं अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं या लंदन जाऊं। लेकिन मैंने देखा है जब 14-15 कंट्री में हम काम करने के लिए जाते हैं और अदर स्टेट में भी जब सेमिनार सब करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का सपना होता है रोजगार के लिए गुजरात में जाओ। मेरे दादा को जिस रेट में मकान मिला था, मेरे बाप को उस रेट में मकान नहीं मिला। और मेरे पापा को जिस रेट में मकान मिला, उस रेट में मुझे नहीं मिल रहा। और मैं जिस रेट में लूंगा, मेरे बच्चे को भी उस रेट में मकान नहीं मिलने वाला है। ये सच्चाई है। 200 करोड़ में भी आप जहाँ पर रहते हो, गुजरात से आप चालू करें, गुजरात से आप जाओ राजस्थान, राजस्थान से जाओ हरियाणा, हरियाणा से पार करके पंजाब, पंजाब से जैसे ही आप हिमाचल में आ गए, पहाड़ी चालू हो गई। हिमाचल से लेके जम्मू कश्मीर से लेके पश्चिम बंगाल तक आप आओगे, पूरी पहाड़ी। और पश्चिम बंगाल से वापस आप फिर यूपी से होते हुए बड़ा बहुत आपको अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन यूपी से, एमपी से फिर आप जैसे ही कर्नाटक में घुसोगे, तो कर्नाटक से लेके, केरल से लेके तमिलनाडु पूरी पहाड़ी है। उसका मतलब हमारे पास एक गवर्नमेंट का सर्वे है, टेबल लैंड, यूजेबल लैंड, जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, ओनली फॉर द 65 लैंड इज यूजेबल लैंड। 65% लैंड हमारे पास है हिंदुस्तान में जो यूजेबल लैंड है। आज जाकर की पहाड़ियों में हमें प्रॉपर्टी खरीदना जो बोले ना, वहाँ पर वे नसीब वाला होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी आती। आज भी हम, हमारा जो मकान होता है, हमारी जो गली होती है, हमारा गाँव होता है, क्या होता है, हमें पूछते नहीं, उनके पास थी तो हमारे पास है, ये हमारी पूछते नहीं चीजें तो बोलते हैं ना। और मुझे माफ करना, मैं किसी भी वर्ग के ऊपर अपनी गलती को नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज भी हमारे समाज में मैंने देखा है कि वही मोहल्ले में, वही गली में
जहाँ मेरे दादा रहते थे, आज भी वही मकान में हम रह रहे हैं। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, खास करके जो पब्लिक डिमांड पे लाया गया है, जो लिम्बासी वाला प्रोजेक्ट, ये अपना एक कॉम्युनिटी के लिए इसलिए बनाया गया है कि हमने देखा था हमारे दो बातों में दो मेरे भाई हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन उनके जब भी बोलने का मौका होता है तो 100% मेरी दादी को याद करते हैं, और मैं हुसैन चाचा को बिल्कुल याद करता हूँ, क्योंकि उनकी बात मेरे को दिल को छू गई थी। हुसैन चाचा नाम के मुझे बोला भी भाई ने मेरी दादी को कब तक घसोगे बोले, तो मैंने बोला आप भी तो हुसैन चाचा को घसते हो। तो ये तो दोनों एक ऐसी चीज है, और ये बड़ी संयोग की चीज है। सुनो, ये रियलिटी है। यहाँ पर जो भी बोला गया, जो भी आपको आपकी बातें आपकी तरफ रख गई, वो प्लॉट बेचने के लिए नहीं है। अगर 200-300 प्लॉट की प्रोजेक्ट की बात है तो वैसे भी हम बेच सकते हैं, लेकिन ये उस तबक्के के लिए किया हुआ प्रोजेक्ट है जिस तबक्के को रियल में जरूरत है। आने वाले समय के अंदर जब ये रिंग रोड बन जाएगा, आज 2 दिन पहले की न्यूज है 4000 करोड़ रुपया सैंक्शन किए, अपना सेकंड रिंग रोड बन जाएगा। सर यहाँ पर काफी लोग बैठे, पहला रिंग रोड जब तक बना किसी ने रामोल नहीं सुना था, पहला रिंग रोड नहीं बना किसी ने भोपाल नहीं सुना था, पहला रिंग रोड जब बना किसी ने वस्त्राल नहीं सुना था। आज वस्त्राल, रामोल और भोपाल में जाओ, कम से कम सर 1.5 लाख रुपया वार्ड का कीमत है। वो हमारा रिंग रोड था, वो 80 किलोमीटर का था, उसका मतलब 80 किलोमीटर के अंदर में जो आ गया वो अहमदाबाद आ गया। दूसरा अपना जो रिंग रोड बन रहा है बारेजा से निकल रहा है, 200 किलोमीटर में वो रिंग रोड बन रहा है। 4000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। सर हम और आप सबने देखा था, लाल दरवाजे से सपना था, ट्रेन देखते थे बावला जाना है, सानंद जाना है। आज आप देखो एमटीएस चल रही है। इतना दूर तो लिम्बासी नहीं, जब रिंग रोड बन जाएगा तो इतना दूर नहीं है। बावला के लिए मैं खुद, क्योंकि मैं बावला रहता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, जब कॉलेज आता था तो मैं ट्रेन में आता था, यही गांधीग्राम उतरता था। आज एमटीएस चल रही है, तो समय बदल रहा है, समय के साथ साथ में सोच भी बदल रही है। आज का हमारा बोया हुआ एक बीज कल पेड़ बन के हमारे बच्चों को फल देगा। और दूसरी बात यह है, हंसी मजाक में बोल रहा हूँ कि जमीन एक ऐसी चीज है, नसीब में होगी तो आ गई। हमारे वाले को तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, हम जिस कौम में जहाँ पर है हमको तो दफन होने के लिए भी चाहिए। तो कैसे ध्यान रखें, तो थोड़ा थोड़ा पैसा काट के छोटे छोटे EMI से जरूर लीजिए। दूसरी एक बात मैं मेरा मुझे उससे पहले बोलूं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं कंपनी की ओर से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप छोटी सी मोहलत में यहाँ पर आए हो, हमको सुना है। और एक बात बोल के जरूर जाइए, सर प्लॉट ले के न लेंगे, इन्वेस्टमेंट करे कि न करें, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो सकता है। और मैं महीने की 15,000 कमा के भी क्या ऐसी खूबसूरत टाउनशिप के अंदर में मेंबर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ये जानने के लिए एक बार, कम से कम एक बार, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनको लेके ऑफिस में जरूर आइए। मान लो आपने 5 लाख किया तो सीधा उसमें 20% डिस्काउंट होगा, जो अप्रैल 30 तक आपका पेमेंट आएगा, 20% डिस्काउंट। और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसमें 10% डिस्काउंट। 2 साल वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, 18 महीने 2 साल जो हमारे है, उसमें भी जो डाउन पेमेंट आप जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे अप्रैल में, उसमें 20% डिस्काउंट है। और एक उम्रा कराने के लिए कंपनी आपको पैकेज उम्रा का देगी। एक उम्रा का पैकेज रहेगा, उसमें आप चाहे तो उम्रा कर सकते हैं, आप चाहे तो वो पैसे माइनस करवा सकते हैं अपने प्लॉट में। दूसरा ये है कि हमारा 24 महीने 18 महीने वाला जो रेट है जिसमें आप प्लॉट लेंगे, तो जो भी डाउन पेमेंट आप देंगे, जैसे मान लो 10 लाख का प्लॉट है, 5 लाख आपने दिया, तो 5 लाख के ऊपर में आपको मिलेगा 4 लाख के ऊपर में 20% डिस्काउंट। और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बचा तो उसमें उम्रा का आपको पैकेज दिया जाएगा। तो आप उम्रा करने जा सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो वो जो भी रहेगा ऑफिस में डिस्कस करके प्लॉट में माइनस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अपना 4 साल वाला। 4 साल वाले में भी वही है कि जो डाउन पेमेंट आप देंगे उसमें 20% डिस्काउंट है, अगर डाउन पेमेंट कोई भी दिया 20% फ्लैट डिस्काउंट है उसमें। और बाकी का रिमेनिंग जो है 4 इयर्स वाले में भी हमारे वहाँ एक उम्र का पैकेज आपको दिया जाएगा, पर प्लॉट एक उम्र। चौथा अपना जो है 7 साल वाला
ऑलरेडी पे करनी रहेगी मुझे। ये हमारा आज का ऑफर है। अभी आपको कोई प्लॉट सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली एक अमाउंट देकर हमारा यहाँ काउंटर लगा है, टोकन रसीद आप दे दीजिएगा। आप ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश देना चाहे तो कैश दे सकते हैं। और यहाँ टोकन करके बाकी कल परसों जब भी आपको साइट देखने के बाद आप उसको कंटिन्यू करिएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आपका टोकन 100% रिफंड है, एक भी रुपये खाता नहीं जाएगा। मेरी आखिरी की बात मैं यहाँ रखता हूँ, बाकी बात आपसे अलविदा लेता हूँ। आगे की बात के